कहना चाहूँगा, कल आप लोगों ने 12-12 साल की बच्चों का सर फोड़ा। नहीं, एक सेकेंड, नहीं अभी का क्या सर, कल ही बात हुई है। हम भूल जाए वो चीजें। अभी का इशू बताइए, अभी का इशू बताइए। एक तो कल आपने 12-12 साल की बच्चियों का सर फोड़ा है, लड़कियों की छाती पर पैर रखकर पुलिस ने उनको पीटा है, मेल पुलिस ऑफिसर्स ने पीटा है। उसके बाद भी आप लोगों का मन नहीं भरा है। एक सेकेंड सर प्लीज लेट मी स्पीक सर। कल हम लोगों ने आपकी लाठियां खा ली है, लेट मी स्पीक सर। बहुत ब्रूटैलिटी करी है पुलिस ने कल। एक सेकेंड सर, मैं ये बोल रहा हूँ, क्या आज जंतर मंतर पर उमड़ी भीड़ केंद्र सरकार को बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर देगी? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई सख्त कार्रवाई करेंगे, या फिर मामला बातचीत और जांच तक ही सीमित रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं को न्याय मिलेगा? आज की इस रिपोर्ट में हम केवल वही बताएंगे जिसकी पुष्टि उपलब्ध जानकारी से होती है, बिना किसी अफवाह और बिना किसी भ्रामक दावे के। आज दिल्ली के जंतर मंतर और संसद क्षेत्र के आसपास बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इसे एक लाइक करके अतुल न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। सुबह भी आप लाठियां चला रहे हो, आप लोगों का मन नहीं भरा है और खून बहाना चाहते हो आप स्टूडेंट्स का। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा से जुड़े विवाद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रहा। कई स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई और सरकार की ओर से हालात पर लगातार नजर रखी गई। इसी बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ लंबी बैठक भी की। इससे यह संकेत जरूर मिलता है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ऐसा कोई सार्वजनिक बयान आया है। अब सवाल उठता है कि क्या केवल बड़े प्रदर्शन होने से किसी मंत्री का इस्तीफा तय हो गया है, जाता है? इसका जवाब है नहीं। भारत में किसी केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा राजनीतिक और संवैधानिक निर्णय होता है। यह प्रधानमंत्री और सरकार के स्तर पर लिया जाता है। कई बार भारी विरोध के बाद भी मंत्री पद पर बने रहते हैं, जबकि कुछ मामलों में राजनीतिक दबाव, जांच या अन्य परिस्थितियों के कारण इस्तीफा भी हो सकता है। इसीलिए इस समय यह कहना कि धर्मेंद्र प्रधान निश्चित रूप से इस्तीफा देंगे पूरी तरह गलत और भ्रामक होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज के प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? इसका सीधा और ईमानदार जवाब यही है कि फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्र सरकार या संबंधित मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती, तब तक किसी भी फैसले को सच मान लेना सही नहीं होगा। इसलिए इस रिपोर्ट में हम केवल तथ्यों और संभावनाओं की बात कर रहे हैं। ऑफिस में क्या बात करें सर? कल आपने बच्चों को पीटा है, ऑफिस में क्या बात करें सर? सर प्लीज बैठकर बात नहीं होगी सर। अब आप लोगों ने खून बहाया है बच्चों का। अगर कोई कंफ्यूजन, छोटी छोटी बच्चों का खून बहाया है आप लोगों ने। कोई मिसकम्युनिकेशन है, मिसकम्युनिकेशन नहीं है, सारे वीडियो से। कोई रुकावट नहीं है। जंतर मंतर की कोई एंट्री में रुकावट नीचे, अब यहाँ पर लाठीचार्ज, बैठे हो, अब इधर आइए, बात करें। मीडिया के सामने बात होगी। आप लोग कल मीडिया के एक सेकंड, कल रास्ते पर आप लाठियां चला रहे थे सर। अभी के सामने ही छोटी छोटी बच्चों पर लाठियां चली है। पे बात कर लो आप। सर व्हाट वाज हैपनिंग यस्टरडे? अगर सरकार इस पूरे मामले पर कोई कदम उठाती है तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। पहला, प्रदर्शन कर रहे छात्रों और संगठनों के प्रतिनिधियों से विस्तृत बातचीत की जा सकती है। दूसरा, पूरे मामले की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जा सकती है। तीसरा, यदि सरकार को किसी स्तर पर प्रशासनिक कमी या लापरवाही दिखाई देती है तो जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। लेकिन यह कहना कि आज के प्रदर्शन के तुरंत बाद किसी मंत्री का इस्तीफा तय हो गया है, सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है।
अब बात करते हैं जनता की सबसे बड़ी चिंता की। क्या प्रदर्शन कर रहे लोगों को न्याय मिलेगा? इसका जवाब किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। लोकतंत्र में न्याय केवल नारों या विरोध प्रदर्शनों से नहीं, बल्कि जांच, कानूनी प्रक्रिया और सरकार के आधिकारिक फैसलों से मिलता है। यदि प्रदर्शनकारियों की मांगों में तथ्य पाए जाते हैं और सरकार उन्हें उचित मानती है तो समाधान निकल सकता है। वहीं यदि सरकार का पक्ष अलग होता है तो बातचीत और आगे की प्रक्रिया जारी रह सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जंतर मंतर जैसे बड़े प्रदर्शन सरकार का ध्यान जरूर आकर्षित करते हैं। ऐसे प्रदर्शनों से सरकार पर राजनीतिक और नैतिक दबाव बढ़ सकता है, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा सरकार और संबंधित संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार ही लिया जाता है। इसलिए आने वाले कुछ दिन इस पूरे मामले के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। फिलहाल पूरे देश की नजर केंद्र सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई आधिकारिक घोषणा होगी? क्या शिक्षा मंत्रालय की ओर से नया बयान आएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करेंगे, या फिर सरकार पहले सभी पक्षों से बातचीत कर आगे की रणनीति तय करेगी? इन सभी सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इसलिए दर्शकों से भी अपील है कि सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों और अफवाहों पर भरोसा न करें। केवल आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर ही विश्वास करें। जैसे ही सरकार या संबंधित मंत्रालय की ओर से कोई नया और आधिकारिक फैसला सामने आएगा, हम आपको उसकी पूरी और तथ्यात्मक जानकारी सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े प्रदर्शन के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? केवल विरोध प्रदर्शन को शांत कराना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि लोगों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब देना भी उतना ही जरूरी होता है। जब हजारों लोग किसी मुद्दे को लेकर अपनी आवाज उठाते हैं, तब सरकार के सामने दोहरी जिम्मेदारी होती है। पहली, कानून व्यवस्था बनाए रखना, और दूसरी, लोगों की बात को गंभीरता से सुनना। यही वजह है कि जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद पूरे देश की नजर अब सरकार की अगली आधिकारिक प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। कई राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय रखी है। सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार सभी मामलों पर गंभीरता से काम कर रही है और किसी भी फैसले से पहले पूरी जानकारी और तथ्यों की जांच की जाएगी। वहीं विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है और प्रदर्शनकारियों की मांगों का समर्थन कर रहा है। लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच ऐसे मतभेद सामान्य हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तथ्यों और संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर ही लिया जाता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, क्या केवल इस्तीफा देने से समस्या खत्म हो जाएगी? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। किसी भी बड़े विवाद का समाधान केवल एक व्यक्ति के पद छोड़ देने से नहीं होता। यदि समस्या व्यवस्था से जुड़ी है तो उसके लिए नीतिगत बदलाव, जांच, जवाबदेही और सुधार की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इस पूरे मामले को केवल इस्तीफे तक सीमित करके देखना सही नहीं होगा। इतिहास गवाह है कि भारत में कई बार बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। कुछ मामलों में सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना, कुछ मामलों में जांच आयोग बने, कुछ मामलों में नीतियों में बदलाव हुआ और कुछ मामलों में लंबे समय तक चर्चा चलती रही। इसलिए यह कहना कि आज के प्रदर्शन के बाद कल ही कोई बड़ा फैसला हो जाएगा, वास्तविक स्थिति को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं करता। अब देश भर के छात्र, अभिभावक और आम नागरिक एक ही बात जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। क्या सरकार कोई विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? क्या शिक्षा मंत्रालय नया बयान जारी करेगा? क्या प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के साथ फिर से बातचीत होगी या फिर पूरे मामले की समीक्षा के बाद कोई नई घोषणा की जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आएंगे। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि किसी भी वायरल पोस्ट, एडिट किए गए वीडियो, अपुष्ट दावे या अफवाह पर भरोसा न किया जाए।
पिछले कुछ वर्षों में कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें वायरल हुई जो बाद में गलत साबित हुई। इसलिए जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें केवल आधिकारिक बयानों और विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए। हमारी इस विशेष रिपोर्ट का उद्देश्य किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं, बल्कि उपलब्ध तथ्यों को आपके सामने रखना है। जैसे जैसे इस मामले में नए आधिकारिक बयान, जांच से जुड़ी जानकारी या सरकारी निर्णय सामने आएंगे, हम उनका भी निष्पक्ष विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि आपको सही और सत्यापित जानकारी मिल सके। क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या कोई प्रशासनिक निर्णय लिया जाएगा या फिर बातचीत के जरिए समाधान निकलेगा? यह आने वाला समय तय करेगा। तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अब इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन केवल नाराजगी जताने का माध्यम नहीं होता, बल्कि यह सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का संवैधानिक तरीका भी माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही सरकार की यह जिम्मेदारी भी होती है कि कानून व्यवस्था बनी रहे और आम लोगों का जीवन प्रभावित न हो। यही कारण है कि जंतर मंतर जैसे संवेदनशील स्थानों पर होने वाले हर बड़े प्रदर्शन पर प्रशासन, पुलिस और केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए रखते हैं। आज हुए प्रदर्शन के बाद देश भर में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को प्रदर्शनकारियों की मांगों पर जल्द फैसला लेना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि किसी भी निर्णय से पहले सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी भी है कि हर नागरिक को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन अंतिम निर्णय केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि कानून, उपलब्ध तथ्यों और प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार ही लिया जाता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो लाखों लोगों के मन में चल रहा है। अगर आने वाले दिनों में सरकार कोई नया फैसला लेती है तो उसका असर केवल एक मंत्रालय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में उसकी चर्चा होगी। इसीलिए सरकार भी किसी बड़े फैसले से पहले सभी पहलुओं पर विचार करती है। यही वजह है कि कई बार जनता को निर्णय आने में समय लगता है। इस देरी का मतलब यह नहीं होता कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। कई बार पृष्ठभूमि में लगातार बैठकें, समीक्षा और कानूनी सलाह चल रही होती है। इस बीच सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे तेजी से वायरल हो रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि इस्तीफा तय है, कहीं दावा किया जा रहा है कि बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। लेकिन जब इन दावों की जांच की जाती है तो उनमें से कई के समर्थन में कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं मिलता। इसीलिए दर्शकों से हमारी अपील है कि किसी भी वायरल पोस्ट को सच मानकर साझा न करें। गलत जानकारी कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है और भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती है। अब नजर आने वाले दिनों पर है। क्या सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत बयान जारी करेगी? क्या प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों को फिर से बातचीत के लिए बुलाया जाएगा? क्या किसी समिति या जांच की घोषणा होगी? या सरकार यह बताएगी कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी? जब तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती, तब तक किसी भी संभावना को अंतिम सच नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि एक जिम्मेदार समाचार माध्यम का काम केवल सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि सही, संतुलित और सत्यापित जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। अंत में यही कहा जा सकता है कि जंतर मंतर का आज का प्रदर्शन निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। सरकार, विपक्ष, छात्र संगठन और आम नागरिक सभी की निगाहें अब अगले आधिकारिक कदम पर हैं। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि बातचीत आगे बढ़ती है, कोई प्रशासनिक निर्णय लिया जाता है या सरकार अपनी ओर से विस्तृत स्पष्टीकरण जारी करती है। तब तक सबसे जिम्मेदार रवैया यही है कि केवल प्रमाणित जानकारी पर भरोसा किया जाए और किसी भी अपुष्ट खबर को आगे न बढ़ाया जाए। धन्यवाद।